जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। अनुपमा, धीरे धीरे। बैठो, धीरे धीरे धीरे। ओह माय गॉड। मैं तुम्हें फोन कर रही थी काव्या। रिलैक्स, काम डाउन। हमें बात करने के लिए बहुत टाइम मिलेगा। फॉर नाउ यू नीड टू रेस्ट। हे भगवान, मासी अंदर गई है। मैं भी जाऊं क्या? नहीं नहीं, वो तीनों ऑलरेडी इतने ऑकवर्ड होंगे, मैं उनके बीच में क्या करूंगी? आई जस्ट होप मासी वहां कोई तमाशा ना करे। एक्सक्यूज मी। यस, ये प्लांट? हाँ, ये विश प्लांट है। यहाँ पे आप कोई भी विश लिखेंगे तो वो पूरी होगी। थैंक यू। यूनिवर्स के साथ हमारा बड़ा सिंपल गिव एंड टेक का रिश्ता होता है। हम जो यूनिवर्स को देते हैं, यूनिवर्स उसी को बढ़ाकर हमें वापस लौटा देती है। इसलिए बचपन से सिखाया जाता है, शुभ शुभ बोलो हर बात, हर प्रेयर। इससे हर एनर्जी पॉजिटिव होगी तो हर रिजल्ट भी पॉजिटिव होगा। थोड़ी नेगेटिविटी, थोड़ी प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में होती है, पर मासी, वनराज अंकल और अनु आंटी के लाइफ्स में टू मच हो गया। प्लीज हेल्प देम। आसान नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उनकी लाइफ सुलझा तो दीजिए। दो दिन बाद वनराज और अनुपमा का डिवोर्स होने जा रहा है। शादी से भागने वाला दूल्हा देखा था, तलाक से भागने वाले पहली बार देखा। मुझे पता है ये सब तुम ही ने किया है। तुम ही ने वी को कहीं भेज दिया है ताकि ये डिवोर्स रुक जाए। अब हम लोग 2-3 दिन यहीं रहेंगे। और काव्या, आपने उसे बुलाया? एक्सक्यूज मी, आप लोग बाहर वेट करिए, मुझे इनका चेकअप करना है। थैंक गॉड ये दोनों इतना परेशान नहीं लग रहे जितना मैंने सोचा था। Hey रॉकस्टार! नंदिनी, तू? 1 घंटे बाद मैं आपके लिए जूस भिजवाती हूँ। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। समर तो अब तक आ नहीं पाया और आपके फेस पे तो सिर्फ उसी को देख के स्माइल आती है। तो किसी को तो उसकी जगह लेनी पड़ेगी ना। रॉकस्टार। अब ठीक है ना आंटी? शरीर ठीक है और मन? वो उदास है। पता है बेटा, जब मैं छोटी थी ना
तो माँ हमेशा कहती थी कि बस अनुपमा की शादी हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। अब आके देखे कि कितना ठीक हुआ है। तू तो जानती है कि पिछले 2 दिनों से हम सब कितना परेशान थे, कितनी चिंता हो रही थी तोसू के पापा की। पर जब यहाँ आए ने तो देखा कि उनको जरा भी फिक्र नहीं है किसी और की। मेरी चिंता करना तो उन्होंने सीखा ही नहीं है, पर कम से कम बापू जी की, बच्चों की, काव्या की सोच लेते, मगर नहीं। बहुत गुस्सा है मुझे, बहुत 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 गुस्सा है। नहीं आना चाहिए था मैं ऐसा गुस्सा कभी, पर रोज रोज अगर चोट लगे ना तो पर्वत पे भी दरार आ जाती है। मैं तो फिर भी इंसान, टूट गई मेरे हाथ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपसे क्या कहूं। आपको काम डाउन कहना चाहती हूँ, लेकिन जानती हूँ कि कहना आसान है, करना मुश्किल। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि आप पर क्या गुजर रही है, इसलिए काम डाउन होने को नहीं कहूंगी। हाँ, लेकिन स्ट्रांग होने को जरूर कहूंगी। एक तरफ डिवोर्स इतना मुश्किल है, ऊपर से अंकल का इंडिसाइसिवनेस। ऐसे में चिंता करना नॉर्मल है, पर प्लीज अपना ख्याल रखिए। हाँ। रखोगी ना रॉकस्टार? देखा, समर की तरह बात करती आपके मुंह पे स्माइल आ जाती। हाँ। आफ्टर ऑल आप तो सिर्फ समर से ही प्यार करती है। नौटंकी ऐसा जरा भी नहीं है। मैं मेरे समर की नंदिनी से भी उतना ही प्यार करती हूँ। तू मेरे समर का प्यार है तो मेरी भी तो लाडली सहेली हुई ने। आई एम थैंकफुल कि लाइफ ने मुझे समर से मिलवाया, क्योंकि समर के वजह से मैं आपसे मिल सकी। तुम यहाँ क्यों आई हो? बात करने के लिए कुछ नहीं है तो कम से कम इतने इंसल्टिंग सवाल तो मत पूछो भी। अनुपमा की हालत देखकर मैं समझ गई थी कि क्या हुआ होगा। अनुपमा मुझे समझती है, मैं उसे समझती हूँ, पर द प्रॉब्लम है कि तुम मुझे नहीं समझते। देखो वनराज, मैं इस इनसिक्योरिटी में अब और नहीं जी सकती। तुम मेरी प्रायोरिटी हो, मगर शायद मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक ऑप्शन हूँ। अदरवाइज आज तुम इतने कंफ्यूज नहीं होते। मैंने एक इंसान से प्यार किया था, एक टेनिस बॉल से नहीं, जो कभी इधर तो कभी उधर। जिस दिन तुम एक टेनिस बॉल से एक इंसान बन सको, किसी एक साइड पर आ सको, तब मुझे बता देना। काव्या, तुम जानती नहीं मैं कितना सफर कर रहा हूँ। ये सेल्फ पिटी ना टीवी सीरियल्स की हीरोइंस पे सूट करता है भी, तुम पर नहीं। तो प्लीज विक्टिम कार्ड खेलना बंद करो और ऐसे प्रिटेंड मत करो जैसे कि सिर्फ तुम ही सफर कर रहे हो। तुम्हें लगता मैं सफर नहीं कर रहा हूँ? अगर तुम सफर कर भी रहे हो ना तो अपनी वजह से कर रहे हो, लेकिन अनुपमा और मैं, हम अपनी वजह से सफर नहीं कर रहे हैं, तुम्हारी वजह से कर रहे हैं। एंड इट्स नॉट फेयर। देखो, तुम डिसाइड करो एंड लेट मी नो, और तुम्हारा जो भी डिसीजन होगा ना मुझे मंजूर होगा। अनुपमा का अनुपमा देख लेगी। तुम यहाँ हो, मैं यहाँ हूँ, अनुपमा भी यहाँ है। तुम अच्छी तरह से सोचो एंड जस्ट लेट अस नो। और प्लीज तुम जो भी डिसाइड करोगे ना, अच्छी तरह से सोच समझ के डिसीजन लेना, क्योंकि इस बार मैं तुम्हें अपने डिसीजन से पीछे हटने नहीं दूंगी। Oh God,
मासी, you're okay? No, I'm not okay. How can I be, नंदिनी? मैंने सुना था कि लाइफ बहुत तेजी से भागती रहती है और रातों रात सब बदल जाता है, मगर मेरी लाइफ तो 8 साल से वही के वही है। वही अनुपमा, वही वनराज, वही मैं और वही इनसिक्योरिटीज। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं और मेरी लाइफ दोनों एक ट्रेडमिल पर भागे जा रहे हैं, चाहे कितना भी भाग ले रहेंगे वहीं के वहीं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं लाइफ में शायद कहीं नहीं पहुंच पाऊंगी, जहां हूं मैं वहीं रहूंगी हमेशा। You were right, नंदिनी, you were so right। मैं ना इधर की नहीं ना उधर की रही, मेरे पास तो खुद का घर तक नहीं रहा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं नंदिनी। I'm losing it। I don't know what to do। कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। मैंने लाइफ से सिर्फ एक चीज मांगी थी, सिर्फ एक चीज, और वो था वनराज। आपने जिन्हें मांगा वो ऑलरेडी किसी और के थे मासी। It was wrong। Maybe you're right। It was wrong। मगर अब सही गलत का फैसला करने के लिए बहुत देर हो चुकी है नंदिनी। बात अब सही गलत से बहुत आगे निकल गई है। मैं एक इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग लड़की थी, बट नाउ लुक एट मी, जस्ट लुक एट मी। मैं चीखती हूँ, चिल्लाती हूँ, झगड़ा करती हूँ, एंड एवरीबडी हेट्स मी। जब मैं वी करके एक इनसिक्योर पपी की तरह उसके पीछे भागती रहती हूँ, दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि दिस इज नॉट मी। मैं कभी भी ऐसी नहीं थी। मैं अपनी नजरों में खुद गिर जाती हूँ तब। तो फिर आप कुछ करती क्यों नहीं है? वही करने आई हूँ मैं, फैसला करने आई हूँ। अब और डिले नहीं, और टाल मटोल नहीं। अब जो भी फैसला होगा ना वो फाइनल होगा। आर या पार, चाहे हैप्पी हो या सैड, मुझे इस कहानी का एंड चाहिए। मासी, प्लीज काम डाउन। और हाँ, मैंने वी से भी कह दिया कि वो डिसाइड करके बता दे उसे क्या चाहिए, मोर इम्पोर्टेंटली उसे कौन चाहिए। अब देखते हैं, लेट्स सी कि वो क्या डिसाइड करता है। ओह गॉड। एनीवे, अनुपमा कैसी है? इज शी ओके? हाँ, शी इज फाइन। मैं आपको यही बताने आई थी कि वो आपको बुला रहा है। बात हुई तोसू के पापा से? हाँ, पर अभी भी साफ साफ जवाब नहीं दिया ने उन्होंने। इस बार मैंने जवाब मांगा है। मैंने उसे कह दिया है कि वो टेनिस बॉल की तरह यहाँ से वहां, वहां से यहाँ नहीं कर सकता है। उसे एक डिसीजन लेना ही होगा, आर या पार। Oh God, I'm sorry अनुपमा, I'm sorry। इस आदमी की वजह से ना मेरा सब्र ही खत्म हो गया है अब। मेरा भी। तुम्हारी तो अरेंज मैरिज हुई थी। इडियट तो मैं ही हूं जिसने ऐसे इंसान को चूज किया। बट आई गेस फिर भी कुछ नहीं बदलता। एट द एंड ऑफ द डे सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। हाँ बेटा बोलो। मम्मी कहाँ है? डॉक्टर ने कहा था शी शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड, इसलिए उसका फोन मेरे पास है। मुझे मम्मी से बात करना है। भाई ने बताया कि मम्मी बेहोश हो गई थी और वो। डोंट वरी, शी विल बी फाइन। अभी डॉक्टर अद्वैत उनका चेकअप कर रहे हैं, उसके बाद मैं तुम्हारी बात करवा दूंगा उनसे। आपको पता है मिस्टर शाह, मैं हर बार कोशिश करता हूँ कि मैं आपकी तरफ कदम बढ़ा सकूं, और आप बार बार मुझे पीछे ढकेल देते हैं। आई डोंट नो कि ये मेरा बैड लक है या फिर आपका। तुम नहीं समझोगे समर। आपने समझा दूसरों की इनसिक्योरिटीज, उनके पेन, उनकी तकलीफ। आपने नहीं समझा मिस्टर शाह। आप प्रॉब्लम सॉल्व करने की जगह, उन्हें कम करने की जगह सिर्फ बढ़ाते जा रहे हैं। एनीवेज, जितना जल्दी हो सके मेरी मम्मी से बात करवा दीजिएगा। सब मुझे ही गलत समझते हैं। सब चाहते हैं कि मैं उनको समझूं, लेकिन
मुझे कोई समझता नहीं। इतना गुस्सा करोगी तो बाजू वाले कमरे में तुम्हें भर्ती करना पड़ेगा। आज हम पहली बार ऐसे बात कर रहे हैं ना। अगर हम नॉर्मली कहीं मिले होते तो शायद आज हम सहेलियां होती। मैंने तो हमेशा तुम्हें अपनी सहेली माना था काव्या। हर किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। अब हर दोस्त तुम्हारी तरह तो नहीं होता नहीं काव्या। वो डोली बहन वो हमेशा मजाक में कहती है कि उसके भाई इतने अच्छे दिखते हैं कि ऑफिस की हर लड़की उन्हीं को देखती होगी। पर मैं उनसे कह देती हूँ कि मुझे ऑफिस की जरा भी चिंता नहीं है, क्योंकि वहाँ काव्या है। अगर किसी लड़की ने आंख उठा के भी इनकी तरफ देखा तो काव्या मुझे फटाफट फोन करके बता देगी। पर वो बातें अब किसी और जिंदगी की लगती है। अब तो ऐसा लगता है जैसे कि हम तीनों हमेशा से इसी भंवर में फंसे हुए हैं। फंसे तो सिर्फ हम दोनों हैं अनुपमा। सही कह रही हो तुम। ऐसा लगता है जैसे हम दोनों अपनी अपनी नाव में सवार हैं और तोसू के पापा कहीं दूर किनारे पे खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। कौन सी नाव डूबती है, कौन सी तैरती है, उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टिपिकल मैन। कभी कभी तो मेरा मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं भाग जाओ। पर भागने का रास्ता भी सिर्फ मर्दों के पास होता है ना। औरत तो भाग भी नहीं सकती। चाहकर न चाहकर भी उसे लड़ाई लड़नी ही पड़ती है। हम दोनों का बस चलता तो हम दोनों किसी ऐसे जगह पर भाग जाते जहाँ पे हमें एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखनी पड़ती। पर हम दोनों जानती हैं कि तोसू के पापा हम दोनों की जिंदगी में रहेंगे। तुम्हारी जिंदगी में प्यार की वजह से और मेरी जिंदगी में परिवार की वजह से। कश्तियां भले ही दो अलग अलग हों, पर समुंदर एक होगा। लहरें भी एक होंगी और तूफान भी एक ही होगा। और ऐसा बहुत बार होगा कि हमें उस तूफान का मिलके सामना करना पड़ेगा, जैसे हम अब कर रहे हैं। बस अब वी को डिसाइड करना है कि उसे दोनों में से कौन सी कश्ती पे। नहीं काव्या, तोसू के पापा मेरी कश्ती में कभी भी सवार नहीं हो सकते। उन्हें अपने आगे का सफर तुम्हारे साथ ही तय करना होगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।